चारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमिश्रनित्यमायुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विक्रमयो च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशं तुं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तुं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठन्नरा न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि लप्ते विद्यां धनार्थि लप्ते धनं पुत्रार्थि लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थि लप्ते गतं जपेत गणपति स्तोत्रं षण्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रे शिष्य प्रसादतः। हर हर तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की श्री गणेश भगवान की छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की भगवती मां मुंबा देवी की बागेश्वर धाम की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की सिद्धि विनायक भगवान की अपने अपने मताई बाप की बंबई के पागलों की सनातनी हिंदुओं की नमः पार्वती पतये हर हर। भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की साधु जी ओ साधु जी सीताराम कैसे हो पागलो बहुत देर हो गई ना कछु देर नहीं भाई कारो वो गली में आदमी पकड़ आज हम इतने ऊंचे बैठे कि भगवान ही बचावे। हाँ लेकिन जहां भी बैठे हनुमान जी कहते सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आज के मुंबई महाराष्ट्र की इस दिव्य धरा के मीरा रोड के इस पावन प्रांगण में अनंत श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाने के लिए और सन्यासी बाबा के दिव्य संकल्पों के साथ पूरे सनातनी समस्त भारत को राममय बनाने के लिए जो एकत्रित हुए हैं पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरा की कृपा जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा हमारे दादा गुरु जी सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा और तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन इन 3 पीढ़ियों के दिव्य दरबार की सिद्ध गद्दी से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। फिर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। फिर जो जिस भाव से बैठा है उस पर वैसी ही कृपा हो ऐसी हम मंगल कामना बालाजी के चरणों में करते हैं।
आप सब यहाँ पर विराजमान है। आज का दिव्य दरबार है और कल यहाँ पर प्रश्नोत्तरी की चर्चा, सामूहिक अर्जी और भभूति का वितरण होगा। दरबार केवल आज तक ही लगेगा, कल भी हम रहेंगे, लेकिन दरबार में जो लोग रह जाते हैं, हमने ऐसी प्रार्थना की और सन्यासी बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि रेलिंग से एक एक करके सब आएंगे, सबको एक एक सेकंड मिलना भी हो जाएगा, हमको भी दर्शन हो जाएंगे और ज्यादा लोगों को ज्यादा प्रश्नों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो जाएगा। मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी में याद रखना, जो कच्चा आदमी होता है वो हमेशा बह की बातें करता है, लेकिन जो सच्चा आदमी होता है वो काल के बाप से भी नहीं डरता है। भारत ऋषियों का देश है और यहाँ ऋषियों की महिमा के चमत्कार तो आदिकाल से तुलसीदास, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, बहुत ही महाराष्ट्र के सिद्ध संत नामदेव जी, अनेक अनेक महापुरुषों की उपस्थिति से और सदगुरु सन्यासी बाबा की उपस्थिति से होते रहे, हो रहे। और जब तक इस दुनिया में मानव रूपी सभ्यता रहेगी तब तक संतों का चमत्कार कायम रहेगा। मेरे पागलों, संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले, महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा, देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी हैं, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि ये संतों का देश है, ये संतों का प्रदेश है, ये भक्तों की नगरी है। यहाँ महाराष्ट्र में एक से एक भक्त गए भय हैं। माताओं में कहें तो मां जनाबाई का चरित्र, हमारी माताओं में मां जनाबाई ऐसी भक्ति मता भई कि जिनके सामने कबीर बाबा भी नतमस्तक हो गए। माता जनाबाई विट्ठल की इतनी भक्त, विट्ठलनाथ भगवान को ध्याती, विट्ठलनाथ भगवान को भजती, उनका नाम स्मरण करती, और वो इतनी भक्त को कोई भी काम करती उसमें विट्ठला 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 जपती जाती। एक बार कबीर ने बड़ी महिमा सुनी तो कबीर बाबा दर्शन करने आए, जनाबाई को मिलने आए। जनाबाई उस वक्त गांव की एक औरत से लड़ रही थी और लड़ाई हो रही थी कंडों को लेकर, उपलों को लेकर के। एक पड़ोसी झगड़ालू औरत कह रही थी कि ये उपले तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। जनाबाई ने कहा, नहीं, ये उपले मेरे हैं। कबीर तो दर्शन करने आए थे। कबीर ने किसी गांव के सज्जन से पूछा, क्या यहाँ जनाबाई रहती हैं? तो एक सज्जन ने कहा, हाँ रहती हैं, वो सामने है। कौन? जो वो लड़ रही हैं। कबीर का तो दिमाग खराब हो गया कि जो लड़ रही हैं वो इतनी बड़ी भक्ति मता हो ही नहीं सकता, झूठी अफवाह लोगों ने फैलाई होगी, झूठा होगी बात। कोई इतनी बड़ी भक्ति मता और लड़ रही हो, वो भी लड़ाई किस बात पर हो रही, जरा देखूं तो। कबीर नजदीक गए। कबीर बाबा ने पूछा, किस बात पे लड़ाई हो रही है? तो जनाबाई ने कहा, भगवान दरअसल ये हमारे कंडों को ले रही है, ये कंडे हमारे हैं और ये अपने कंडों को हमें दे रही है। तो कबीर बड़ा ठहाका लगा करके हंसे कि भला कंडों में भी कोई नाम लिखा है क्या? क्या कोई पहचान है कि ये तुम्हारे हैं, ये उनके? दिखने में तो एक जैसी है, एक जैसे दिख रहे हैं,
तब जनाबाई ने कहा, महाराज मेरे उपलों की एक पहचान है। क्या? जनाबाई ने कहा कि गौर से मेरे उपलों को कान में लगाकर देखना, जिनमें विट्ठल विट्ठल की आवाज गूंजे वो हमारे हैं। कबीर की आंखों से आंसू आ गए। कबीर बाबा ने वो उपला उठाया, एक उपले को कान से लगाया, कोई आवाज नहीं, लेकिन जहां दूसरे की हाथ से उपला छीना और कंडे को जहां कान से लगाया, वो उपला भी बोल पड़ा, जोर जोर से बोल पड़ा, विट्ठला। और कबीर बाबा चौंक गए। मेरे माई बाप, मेरे पागलों, ये महाराष्ट्र भी ऐसे ही संतों की भूमि है, और हम इसीलिए नहीं आए कि चमत्कार दिखाने आए हैं, या तुमको अंधविश्वास में पढ़ाने आए हैं, या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है, हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। और हमने तो आज एक शायरी भी लिखी, कहो तो सुनाऊं। पागलों, मैंने लिखा है, किसी के बोल हैं, लिखावट हमारी है, पर मिली तो मुझे किसी ने दी। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। आज कल जब हम आ रहे थे तो हमारी माँ ने कहा, बेटा फिर जा रहे हो? हमने कहा जा रहे हैं। माँ की थोड़ी शब्द शैली दूसरे भाव की थी, बहुत विनम्र हमारी माँ है, बहुत ही, माँ तो माँ होती है। वो माँ कह रही थी अब मत जाओ। हमने कहा क्यों? और उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा माँ, ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे, तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहेंगे। हमने कहा अम्मा, हमें हनुमान जी ने चुना है और हम जब तक जिएंगे। मेरे पागलों, अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे, ऑटो वाले गाड़ी रोक रोक करके, गुरुजी सीताराम, हमें लग रहा था बन रहा है काम। मुंबई की सड़क पर ऑटो चलाने वाला भी बोल रहा बन रहा है काम, इसलिए विरोधियों की नींद है हराम। और अब तो पूरे भारत में क्या दुनिया में हो रहा बालाजी का नाम। और हम लोगों को लगता है कि हम चमत्कार या पाखंड में फंसाते हैं, हम तो हनुमान जी में फंसाते हैं। हम कोई हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी तो बागेश्वर बालाजी है। कौन है? और तुम चिंता मत करो, हम जब तक जिएंगे कुछ तो होना है, तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तुम जय श्री राम बोलते हो ना, जब तुम्हारे मुस्कान आती है ना, जब माताएं हमारी मुस्कुरा देती बेटा ये भैया कह देती ना, तब हमारा दिल खौल जाता है, लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों का अपना काम है, लोग बोलते रहेंगे, इनके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी। देखो, अमृत सबको नहीं पचता है। हम आपको एक बहुत अच्छे सज्जन हैं हमारे, वो हैं तो राजनीति में, उन्होंने 4 चीजें कही थी, हमने लिखी, हमें बहुत मजा आया उनको सुन करके। हमारे यहाँ पर 4 अमृत बताए गए। एक शहद, शहद को अमृत बताया गया, लेकिन भैया शहद को कुत्ता चाट ले तो मर जाता है।
शहद अमृत है, लेकिन कुत्ता चाट ले तो क्या हो जाता है? मर जाता है बेचारा। एक घी, घी क्या है? हमारे यहाँ गाय का घी औषधि में अमृत बताया गया, लेकिन घी को मक्खी ज्यादा खा ले तो मर जाती है तो अमृत, लेकिन मक्खी खा ले ना तो मर जाती। उसी प्रकार एक है अपने यहाँ मिश्री, मिश्री को भी आयुर्वेद में अमृत कहा कई जगह, लेकिन मिश्री को गधा खा ले तो वो भी मर जाता है तो अमृत, लेकिन बेचारा गधा खा ले तो मर जाता। एक है महाराज हमारे यहाँ नीम, नीम को हकीम कहा, नीम हकीम है। पहले गांव में नीम की पद्धतियां बहुत चलती थी, नीम हकीम है। और नीम पर रहने वाला कौवा अगर नीम की निबोरी खा ले तो कौवा भी मर जाता है। अब ये है तो अमृत, लेकिन ये चार खा ले तो मर जाते हैं, इनको पचता नहीं है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी का दरबार है तो अमृत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को जोड़ नहीं रहे। तुम गधा या कौवा मत समझना किसी को, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, लेकिन है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा तिल मिला जाता है। अब आप अपने हिसाब से अगर लेना भी चाहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने हिसाब से तौलना भी चाहो तो हमें कोई हिम्मत दिक्कत नहीं है। देखो ना मैं थका हूं ना हिम्मत हारी है, हौसला सनातन में मर मिटने का है, इसलिए मेरी उड़ान अभी जारी है। हाँ बढ़िया रहेगा। सीताराम। साधु जी, साधु जी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार में जो जो आए हैं, समय बहुत हो गया है, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बिराज जाओ, बिराज जाओ, सबको सब बैठो। इसको हटा दें, इसको और ऐसा खिसका दो भैया, और ऐसा खिसका दो, इसको भी थोड़ा ऐसा खिसका दो भैया, नहीं तो ये पगला प्राण खा लें। पाइपलाइन जुड़ी हुई है भैया, बस खोल दो, बाहर में जा, ऐसे अलग ही कर दो, बिल्कुल ही अलग कर, नहीं 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 बिल्कुल अलग कर। तो साधु जी, अच्छा आप लोग भी थोड़ा ऐसे आ जाओ, अब हो गया हो, आ जाओ, आ जाओ। साधु जी, आज के दरबार में जो जो आए हैं, ठीक है शुरू करें। कह दो हाओ, जय हो तुम्हारी कक्का हरो। तो देखो ये अमृत है, हम ना तो कोई भगवान है ना हम कोई ईश्वर हैं। मेरे पागलों, हम सिर्फ एक साधारण हैं, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक राम की बात करेंगे। हमें लगता है बालाजी ने हमें चुना ही इसलिए है कि सबको राम से जोड़ पावे। हमारी निजी कोई सामर्थ्यता नहीं है, हमारी निजी कोई क्षमता नहीं है, हम तो सिर्फ सीताराम जानते हैं, राम नाम का नाम जानते हैं, और बालाजी ऐसी कृपा कर देते हैं कि काम हो जाता है। जो भी महिमा है, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है। और आप महाराष्ट्र वालों, देखो हम अपना काम तो निभा ही रहे, अब तुम्हारी जिम्मेवारी। अगली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय हो गए। कौन कौन ऐसा चाहता? चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो।
पक्का पक्का। अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। लोगों के कहने में मत पड़ा करो, इनको कहने दो। ये जब तक जिएंगे तब तक कहेंगे। कच्चे लोग विवाद ही करते रहते हैं, जो कच्चे लोग होते वो बोलते ही रहते हैं। आप तो सब सीताराम जपो, भगवान का नाम लो, हमारे पास कोई क्षमता नहीं, लेकिन सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा जरूर है, और हम उसी कृपा के बल पर किसी से डरते भी नहीं हैं। हाँ, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। हाँ, कौन कहता भगवान नहीं होते हैं? ये हनुमान जी की ही तो प्रताप है, लाखों लोग एक साथ होकर के मिलकर के बैठे, ये भगवान नहीं तो कौन है? हमारी नजर में तो यही भगवान है। अच्छा, लोग बोले अच्छा चमत्कार नहीं होता, ये सब झूठ है। वाह, पिता को पिता कहना अगर चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये भी तो चमत्कार है कि लाखों लोग राम नाम की भक्ति में डूबे हो गए। जो भी महिमाएं बागेश्वर धाम की, जिनकी अर्जी लगे, राम नाम का जप करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है, पर्चा ना भी बन पाए, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, अर्जी आज सबकी स्वीकार होगी। महाराष्ट्र संतों का देश है। देखो, हमारे मन में तो कभी ऐसा भाव नहीं आता है किसी भी संत के अपमान के लिए। हम तो सब संतों के ही दास हैं। संत ना होते आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत महात्मा नहीं होते तो संसार जल मरता। ये संतों का ही तो प्रताप है, श्री सन्यासी बाबा का प्रताप है कि किसी को रास्ता मिल जाता, समाधान मिल जाता। इसमें क्या बुराई है? तो जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी की महिमा है, उनसे ही जुड़ना है। एक बात और, आप हमसे जुड़ने का बिल्कुल भी प्रयास मत करो। घर पर ओम बागेश्वराय, जोर से बोलो ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो। मेरे माई बाप, हम तुमको वचन देकर के कहते हैं कि बालाजी को कृपा तुम पर करनी ही पड़ेगी। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, जात है तारो बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारा। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। अगर तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो हनुमान जी का नाम क्या है? संकट मोचन। अगर तुम्हारी जिंदगी में विपत्तियां हैं, तुम्हारी जिंदगी में उपद्रव है, तो चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अब संकट मोचन बागेश्वर हनुमान है। तूफान कितने भी आ जाएं, संकटों के बादल कितने भी मंडरा जाएं, कितने भी विरोधी तुम्हारे पीछे लग जाएं, कितनी भी तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रगल हो जाए, मेरे पागलों, मेरे भारत के लोगों, तुम घबराना मत, बहुत ज्यादा नर्वस मत होना। हमारा दरबार लगाने का सिद्धांत ही सिर्फ एक है, मतलब ही हमारा सिर्फ एक है दरबार लगाने का, कि अब भारत के लोगों को तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, बालाजी के चक्कर से ही और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अब तांत्रिकों के चक्कर में तुम्हारा शरीर का शोषण ना हो, समय का शोषण ना हो, आर्थिक शोषण ना हो। अब तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं मेरे पागलों, तुम जहां हो वहीं पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। 1-2 महीने में बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना प्रारंभ कर दो। पर्चा बने या ना बने, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। फिर आप पूछोगे महाराज जी उससे क्या होगा? जब जब भी तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगी, तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना बचाने चली आएगी। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई और नहीं है। तुम्हें यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं, हम ही से देख लो। बड़े बड़े तर्कशास्त्री, बड़े बड़े बुद्धिमान टेस्ट करवे आए, देखवे आए, हकीकत जानवे आए, सबकी ठटरी भर गई।
अंत में वो भी नतमस्तक हो गए, बोले कछु ना कछु तो है, वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। तो आप सब उनसे जुड़ो, राम नाम का जप करो, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। हम तो एक बहाना है, माध्यम है, हम कोई भगवान नहीं है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई चमत्कारी साधु हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारी बाहें पकड़कर जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल से हमारी जिंदगी में चार चांद लगे, जिनके कारण हम तुम्हें रास्ता बता पाते हैं, हम उनसे तुम्हें जुड़वा सकते हैं। दूसरी बात यह है, सच बतावे आप सब हमारे ही परिवार हो, आप सब हमारी। कई लोग ना घर पे मोबाइल पे ही अर्जी लगा लेते, टीवियों पर अर्जी लगा लेते। और एक बात और हम तुम्हें बता, एक ना एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, पक्का, तुम टेंशन मत लो। हाँ, और जाओ, ये भी हम तुम्हें वचन देते, अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है। आज के बाद मुंबई के पागलों, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक करना। आज के बाद या तो तुम सन्यासी बाबा को मानना छोड़ देना, या आज के बाद सन्यासी बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। पूछो उससे क्या होगा, पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगा, जब जब परेशानी आएगी, हमारे सन्यासी बाबा बचाने चले आएंगे। देखो, याद रखो, हनुमान जी से जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि विपत्तियां नहीं आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन विपत्तियों से लड़ने की क्षमता भी आ जाएगी। भगवान की कृपा पाना कठिन नहीं है, भगवान को पाना कठिन नहीं है, सरल होना बहुत कठिन है। और आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते तो बिना कृपा के नहीं पा सकते। यहां बहुत बुद्धिमान लोग भी बैठे तो वो कहेंगे महाराज जी कर्म ना करें, केवल पर्चा के पीछे भागें। बिल्कुल भी नहीं, इसमें फेल हो जाओगे। तुम केवल पर्चा के पीछे भागोगे, फेल हो जाओगे, और पर्चा से कुछ होना भी नहीं है। एक और हम आपको बता देते हैं, और ये बात तुमको कोई गुरु बोल भी नहीं सकता, हम तुमको कह देते हैं पर्चा से तुम्हारा कुछ होना भी नहीं। हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारे दादा का परदादा का नाम बता दें, क्या क्या बीता और क्या होगा, इससे कुछ नहीं होना है। महिमा और कृपा तो बालाजी की चर्चा से होना है, पर्चा से नहीं होना है। लेकिन तुम भी बहुत बदमाश आदमी हो, तुमको ऐसा भगवान चाहिए मुंह में नारियल डाले और हाथ में फोड़ के निकाल दे। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि पेपर देना और नौकरी लग जाए। तुमको ऐसा भगवान चाहिए शादी होना और बच्चों के बाप बन जाए। क्षमा कीजिएगा, इस चक्कर में तुम घाटा ही खाओगे। और जगह जगह तुम भटकते रहते हो, माथा पटकते रहते हो, जिसमें शोषण के अलावा कुछ नहीं होता है, समय बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होता है। हम तो कहते तुम हमारे पास भी मत आओ, तुम्हें आना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चरणों में जाओ। तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बालाजी बड़े अद्भुत हैं। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, कवन सुकाज जो नहीं हो है, संकट कटे जो सुमरे, नाश रोग जपत निरंतर, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं। ऐसा कौन सा संकट है? पाछे लोग पागल है, गाड़ियन पे लो टंगे। जय हो तुम्हारी, भगवान बचाए। आज तो भैया बंबई बिल्कुल ही पगले आ गई। जहां देखो तो पगली पगला, पीछे देखो गाड़ियन पे टंगे। भैया गाड़ी ना गिर जाए तो काला ही ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। हाँ, अब तो आगे लगो मोर डरी ब्रेकिंग न्यूज से लगन लगो।
कई बार हम नहाने जाते हैं तो हमें डर लगने लगता कि बाहर ब्रेकिंग न्यूज ना चली जाए, अभी अभी बाबा टावल लेकर देखा गया। हमें बड़ा डर लग जाता। हम गांव के आदमी कभी हमें इन लफड़ों में फंसे नहीं है। हम तो तीन तेरा में फंसे नहीं, गांव के देहाती आदमी। हम कौन पढ़े लिखे, अनपढ़ गवार हैं। लोग कहते हैं अच्छा आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, हम बिल्कुल अनपढ़ गवार हैं, देहाती घूस हैं। ये तो कृपा है। लोग कहते हैं कि कर्म महत्वपूर्ण है कि कृपा महत्वपूर्ण है, हम कहते हैं दोनों ही महत्वपूर्ण है। कर्म करोगे पर कर्म का फल तो कोई कृपा वाला ही देगा। भाई तुमने मान लो खेती बो दी, देखो बुद्धिमान लोगों का तर्क है कि पर्चा बनने से कुछ नहीं होना, कहां धक्के खा रहे, कुछ नहीं होना, पाखंडवाद है, झूठ है, फरेब है। बात तुम्हारी सही होगी, हम तुमको गलत नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी ठटरी ये भी सही नहीं है। सच तो ये है कि कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म भी, कर्म का फल भी बिना कृपा के नहीं मिलता है। लेकिन आप कहोगे महाराज जी आपके पर्चा से क्या होता, क्या कर्म का लिखा हुआ कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ये तो सोच ही मत लेना कि कटेगा, फिर क्यों आए तुम्हारे दरबार में? भैया कर्म का लिखा हुआ कटेगा नहीं, लेकिन अगर तुम 10 सीढ़ियों से गिरने वाले होगे और किसी बुद्ध पुरुष की कृपा होगी तो गिरोगे तो, पर 2 सीढ़ी में ही काम हो जाएगा। ये कृपा का मतलब। मान लो तुम्हारी उपलब्धि, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति, मान लो तुम्हें 2 सीढ़ी चढ़ना है, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष, सन्यासी बाबा जैसे संतों का आशीर्वाद हो जाएगा तो चढ़ोगे तो, पर 2 नहीं सीधे 10 चढ़ जाओगे, तुम्हारी महिमा व्याप्त हो जाएगी। इसी का नाम है कृपा। क्या नाम है? कृपा। और कृपा को पाने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। जो जहां बैठे वहीं से राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाया जाए वो आना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे पर क्या लिख कर आया, गलत बोलो तो तुरंत भाई पूछ लो, महाराज जी ये समझ में नहीं आया, हम आपको समझा देंगे। ना तो हम कोई चमत्कारी हैं, लेकिन जो लिखा जाएगा वो कटने वाला नहीं है। जाओ, पूछोगे तो 2 गाली हम एक्स्ट्रा लिख कर देंगे। हाँ, एक बार ऐसा हुआ है तो मैं बता देते हैं। अब देखो, अच्छा जल्दी तो नहीं है तुम लोगों ने? जल्दी तो नहीं है? अरे हम अब क्या जल्दी, घर को परसोइया अंधेरी रात। तो सुनो, एक बार एक लड़का आया, लड़का बागेश्वर धाम, पढ़ा लिखा, वो कुछ करता था, बहुत इंजीनियर के कॉलेज में पढ़ा था, IIT कहलाती है कुछ, तो पढ़ता था। वो आया, लोगों ने बताया कि एक बागेश्वर वाला है, बाबा जी हैं, वो पर्चा लिख देते हैं। हाँ, तो उसका टोकन नंबर आ गया, तो वो मुस्कुराता हुआ आकर के कहता, गुरुजी हमने आपको मंदिर पर गालियां दी, कौन कौन सी दी बताओ। हाँ, ऐसे ही बोला सीधा, IIT का पढ़ा था, क्योंकि उसे लगा कि हम अगर कैरियर के बारे में पूछेंगे तो ये अंदाजों लिख देंगे। लेकिन हम भी गुरु हैं बागेश्वर वाले, कच्ची गोली तो खाते ही नहीं है। हमने भी पर्चा निकाला, हमने कहा पर जे गालियां दी थी, 2 एक्स्ट्रा हमारी तरफ से, सेम टू यू लेता जा। लौट करके वो हमारा चेला बन गया, पक्का वाला। आज भी हमारा चेला ही है, दिल्ली में रहता है, अब तो नोएडा में रहता है, दिल्ली में बहुत बड़ा चेला बन गया। अब तो इतना चेला बन गया कि घर वाले कहते हैं बाबा ही बनोगे क्या? बोले ऐसा पगला गुरु हमने आज तक देखा ही नहीं है। तो हम ये तुमसे कहते हैं कि वही पूछना जो तुम सुन सको। एक और हम बता देते हैं, हम किसी के समस्याओं का प्रदर्शन करने नहीं बैठे, ना हमें तुम्हारी बेइज्जती करनी है, लेकिन करवाओगे तो हम कसम खा के नहीं बैठे, नंगा करके भेजेंगे। ये भी सुनो। हाँ, हम शायद देखो अपने ना तो हम कोई हम पढ़े लिखे, हम तो जो प्रेरणा लगती है हमारे लो, देखो भाई तुम्हें दिखा दे, जा हमारे पास है भाई सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर। हमारे पास तो इसमें जैसे सिग्नल आते हैं हम वही बताते हैं। अब जाकी रही भावना प्रभु मुहूर्त देखी दिन। अब कुछ लोग बोले ये मन पढ़ लेते, माइंड पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, रीडिंग कर देते हैं ठटरी के। हाँ, हम किसी स्कूल में नहीं पढ़े, क्या रीडिंग करेंगे? और 12 साल से कर रहे, 12 साल का बच्चा क्या रीडिंग करेगा? हम तो 12 साल के कर रहे हैं, जब छोटे से थे। ये कृपा है और कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि हमारे पास कोई महिमा नहीं है, हम तो सीताराम नाम का जप करते, ये बागेश्वर बालाजी। और हमें लगता है कलयुग में जो सनातन धर्म को पाखंड कह रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। और ये केवल भारत में नहीं, हमने तो अंग्रेजन की लो ठटरी बार रहे। आओ
अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजों को हमारी भाषा नहीं आती। हाँ, हिसाब किताब बराबर है, वो आते हैं तो वो हमें नहीं समझ पाते, हम उनको नहीं समझ पाते, ये ईश्वर की कृपा है। लेकिन डेकाडोन को जब हम दई 2-4 ठैया और तई में कहने लगा, दिस इज मैन वेरी पावरफुल, अब हम कहने लगते, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माइट यार। अब तो अंग्रेज भी सीताराम जप रहे, और चिंता मत करो सनातनियों, तुम मेरा साथ दो, हम पूरा भारत क्या, अब आगे फिर से हम जा रहे हैं विदेश, बताएंगे नहीं कहां जा रहे, नहीं तो अब ऐसे आफत हो जाए। हम फिर से जा रहे हैं, एक जगह से आमंत्रण आया है कि गुरुजी आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आओ बता दो, वो जल्दी जल्दी में बता दो, जोश में आओ। अब देखो, अब कछु नहीं, हमें विदेश घूमने का शौक नहीं है, हमको तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और लोग हमसे कहते हैं कि आप शहरों में भी आओ, लेकिन हमको जो बागेश्वर धाम पर आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। लेकिन आप लोग हमारे हैं, और हम आपको एक खुशखबरी दे दें, हमारे इंद्रमणि त्रिपाठी जी बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, इंडियन कॉर्पोरेशन के वो जो काम करते हैं, उन्होंने परसों का भूमि पूजन रखा है, मुंबई में भी एक छोटा सा बागेश्वर बालाजी का दरबार बनवा रहे हैं, और हम भी बंबई वाले हो रहे हैं। हाँ, रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, और थाने हैं कहूं यहीं कहीं, अब थाने में हो रहा है। अब तो चिंता मत करो, हम भी बंबई वाले कहलाएंगे, और हम तुम लोगों को हैरान करने चले आया करेंगे, आ जाएंगे, गाली तो नहीं बकोगे। अच्छा, तुम लोग हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, और चिंता मत करो, अब हम जब तक जिएंगे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। ये बातें नहीं है, हम ईश्वर तो नहीं है, चमत्कारी तो नहीं है, ये बातें नहीं है, लेकिन हमें अपने इष्ट श्री बागेश्वर बालाजी पर भरोसा है। तुम्हारे लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा तो लड़ जाएंगे हम अपने बालाजी से। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बागेश्वर धाम की, मुंबई के पागलों की। तो आप सब बागेश्वर बालाजी से जुड़िए, जो पूछें वो पर्चे पर पढ़े, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना। और एक बात, हमें किसी को प्रमाण नहीं देना है, जिसको दिक्कत हो हमारे यहाँ आके ले जाए, हमको नहीं देना, जिसको दिक्कत हो आ जाए। हमें थोड़ी खुजली भाई, जिसको खुजली भाई वो मलम लगाए, हमें खुजली नहीं है, जिसको खुजली हो वो आए, हम मलम लगा देंगे, पैरासीटामोल गोली दे देंगे, लौट करके या तो खुजली नहीं रहेगी या खुजली वाला नहीं, दो में से एक। बोलो सीताराम। और लोग हमसे कहने लगते हैं ऐसा वैसा। हमने एक व्यक्ति को भी कहा रास्ते में, हमने कहा पहले हमारे पागलों से ही निपट लें, हमारे बागेश्वर धाम के प्रेमी सन्यासी। देखो, हमारा कोई निजी कोई ऐसा है ही नहीं, हमारे तो सब पूरा भारत हमारा है, और हम लोगों को जगा कर रहेंगे, और हम सनातन के बारे में सबको जोड़ करके रहेंगे कि क्या ताकत भारत के मंत्रों में, भारत के ऋषियों की परंपरा में होती है, वो बता करके रहेंगे। बोलो सीताराम। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। लहसुन प्याज बंद रखना, और मांस मंदरा भी। कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा, और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान सागर भूत पिशाच निकट नहीं ठटरी के बरे न कटा है। तोरे घर के बब्बा कक्का है, हनुमान जी तोरे घर के अंकल थोड़ी है कि तुम 6 दिन रात को। हमने एक और नाम पढ़ा, बिस्की है, रातों को पीते हैं, अब तुम 6 दिन पी रहे बिस्की, और फिर कर रहे हो कि गुरुजी हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे। हनुमान जी ने तो ठेका ले रखो, न कटा ठटरी को भरो। तो देखो भाई, नियम का पालन तो करना। अब चाहे तुम गाल फुला लो, चाहे गजल गा लो, दो में से एक होगा। तो नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद। हाँ, अगर तुम कहीं बाहर रहते हो तो मुंबई में ऐसी दिक्कत भी है, लहसुन प्याज में अगर नहीं हो पा रहा है, लेकिन मांस मंदरा की छूट नहीं। मुंबई वाले कोशिश करें कि लहसुन प्याज ना खाएं, पर अगर कहीं बाहर भोजन करते हैं, किसी उसमें अपार्टमेंट में रहते हैं, इकट्ठा भोजन बनता है, अलग से नहीं बन सकता, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें छूट है। और हमारा
धर्म कठोर नहीं है, बहुत सरल है। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने पूरी दुनिया को बताया, बाकी तो है सब पंथ, हमारा धर्म ही, सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। इसलिए आप लोग ओम बागेश्वराय नमः, अगर घर में बीमारी है, रोग बाधा है, हमसे मिल नहीं पा रहे, पर्चा नहीं बन पा रहा, तो आप लोग एक चौपाई बहुत पावरफुल हनुमान चालीसा की है, नोट कर लीजिए। हनुमान चालीसा की पावरफुल चौपाई क्या है? सब लोग बोलते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत भी। फिर से बोलो, जपत निरंतर। इस चौपाई का 108 बार पाठ करिए। 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दीजिए। 4, 5, 6 महीने में भी एक बार बागेश्वर बालाजी के दर्शन करिए। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी में गंगा जल रखकर फूंक लगाकर रोगी या रोग से पीड़ित व्यक्ति को उस गंगा जल को पिला दीजिए। बिना पर्चा बने ही रोग में और दवाइयों में आराम लगने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। ये सन्यासी बाबा का दिया हुआ उपाय। दूसरा उपाय क्या है? काम सफल नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, नारियल बांधो बागेश्वर बालाजी का नाम का, और किष्किंधा कांड की एक चौपाई पढ़ो जो बहुत ही पावरफुल है। कबन सुकाज जो नहीं हो। इस चौपाई को 108 बार बोलिए और कोई भी काम करने जाइए तो कह दीजिए, चलो सन्यासी बाबा बागेश्वर वाले, आप वहां जहां जाएंगे झंडा गाड़ कर आएंगे। और यहां विद्वान बैठे हैं, हम ब्राह्मणों से भी कहेंगे, आपसे भी कहेंगे, देखो व्यक्ति का खेल है। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधर नहीं पाई और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ नहीं पाया। तो स्थान महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम मुंबई में रहते हो तो तुम नियम नहीं कर पाओगे, करना नहीं चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, वरना मुंबई में बैठे बैठे, महाराष्ट्र में बैठे बैठे भी सन्यासी बाबा की कृपा का अनुभव, बागेश्वर बालाजी की कृपा को पा पाओगे। ये नियम है। जिनका पर्चा बने उन्हें 2-3 महीने में मंगलवार की पेशी करना है। कितने लोग धाम गए हो? कितने नहीं गए? क्या नहीं जाना है कि यहीं डले रहना है? अच्छा, कुछ लोग ये बैनर क्या लिए, जरा पढ़वाइए, ये क्या लिए, क्या लिखा है? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। वाह वाह, हाँ हाँ हाँ, होना चाहिए। अरे बाबा, अरे बहुत लोग लेकर आए। तुम चाहते हो कि हो? चाहते हो? बस घर घर लिखवा दो। देखो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब घर घर लोग जग जाएंगे जिस दिन। अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे पंथ के लोगों को कहीं जाना पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनियों में एकता, हिंदुओं में एकता, और सब यहीं रहेंगे, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। और हिंदुओं, जाग जाओ और सनातन का झंडा अब जगह जगह फहरवाओ। लो, अब आज का दरबार शुरू करते हैं। बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए जिनको बुलाएं वो आइए, प्रेम पूर्वक सीताराम नाम का जाप करिए बैठे बैठे, और जिनको बुलाएं वो आइएगा। हाँ, जो समस्या है वही पूछिएगा, 1 या 2 समस्या, बाकी छोटी मोटी तो ऐसे ही भग जाएंगी, चिंता मत करो। हाँ, और मूल समस्याओं को पूछकर आशीर्वाद लेकर और फिर जो है बढ़िया बालाजी को प्रणाम करके जाना है। स्पर्श नहीं करना, दूर से ही राम राम करना, और जहां से भी हम बुलाएं वहीं से आ जाना है। सीताराम, जोर से बोलो, सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी, इसे वीआईपी बैठे कहा है। अच्छा, जय 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 जय। अब इन्हें भी संतुष्टि है कि हम वीआईपी हैं। ये तो हंस रहा, विनोद की बात है। अच्छा, कई बार हम ऐसा देखते हैं अपने दरबार में, क्योंकि महिमा तो बालाजी की है, तो कई बार हम देखते हैं कि बालाजी का वीआईपी उनकी अर्जी न लगावे। आओ आओ, अब कम पता नहीं, वो तो सैटेलाइट का खेल है ऊपर का, वहां तो सब समान है, राजा हो या प्रजा, यही तो हनुमान जी का द्वार है।
एक शायरी और सुना देते हैं, सुना दे? अच्छा लो सुनो। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। कहो बाबा। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान। अच्छा, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। रोको रोको। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही तो बागेश्वर हनुमान कहते हैं। आओ, यही तो हनुमान जी की महिमा है कि ये शैतानों से ही टकराते। एक व्यक्ति हमसे बोला तुम्हें डर नहीं लगता है? हम कहा ठटरी भराओ। सीताराम। कौन हिला रहा है आगे से? जल्दी हिला रहा है, टेबल हिल रहा है। सभा का लाभ ले रहे हैं लेकिन पब्लिक ज़्यादा लग रही है। राम। अच्छा अच्छा, बाउंड्री के ऊपर भी बैठी कछू पगला। अरे वाह। बिल्डिंग वाले जो ये अगल बगल हो देख रहे हैं, इनके तो बड़े भाग का खुले। ना ग्राउंड में आने ना कछू अपनी खिड़की खोल के देख रहा है। अच्छा, हमें टेंशन जो है कि मान लो एक आध की अर्जी लग गई तो वो कैसे आओ। तो कह दे भी ये तैयोल ने करे या। तो इसका भी एक उपाय है, पाइप लगा दे भी, एक स्वामितन हो बोल भी उकान में लगा दे। देखो गुरु के पास उपाय तो होते हैं बहुत। प्रवेश कहाँ से होंगे? दोनों तरफ से? दोनों तरफ से? हाँ, ये बहुत अच्छा है। इस तरफ से आ जाएंगे, इस तरफ के इस तरफ। बहुत अच्छा। कल की सूचना और बता देते हैं दरबार शुरू के पहले। कल 5:30 बजे, 5 बजे के बाद 5 बजे तक आ पाना, क्योंकि दिन में बहुत धूप रहती है। रात का दरबार ठीक है ना? है ना? तो कल तो भभूति वितरण है, तो धूप में काहे को तुम बैठोगे, परेशान रहोगे। तो शाम की टाइम है ना, 5:30-6 बजे बढ़िया आना। 5 बजे आना, 5:30 पे हम आ जाएंगे। धूप भी नहीं लगेगी और काम धाम भी तुम्हारा हो जाएगा, नौकरी भी नहीं छूटेगी। नहीं तो हमारे चक्कर में कई जन के काम। अच्छा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। पगला ही पगला हो। 2-4 महीना हमारी संगत कर लो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें आउट ऑफ करने। आओ आओ। कई लोग तो हमें कहने लगे हैं, गुरुजी तुम्हारे चक्कर में रहते हमारी घरवाली कहती बाबा ही बन जा। और कई लोग रात उम्र वो देखते हैं नेट पे, बोले गुरुजी। अच्छा, कई लोग यहाँ भी बैठे जो रात उम्र बेचारे देखते हैं अब गुरुजी क्या कर रहे हैं। हमें तो घर बैठे ही आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है, उसी का बल है कि आज श्री सीताराम नाम की महिमा घर घर पहुंच रही है। हमको मुंबई लाने में हमारे श्याम गोस्वामी जी और प्रमोद जी, इनका बड़ा हाथ है। इनको इस इतने सुंदर आयोजन के लिए धन्यवाद जरूर दे दीजिए। और यहाँ जो व्यवस्था की है कड़क एकदम, हमारी बहन विधायिका बहन जी यहीं बैठी हैं, चलिए। बहुत दबंग सिस्टर है हमारी।
हमने इनका नाम ही रखा दबंग सिस्टम। तो क्या अद्भुत व्यवस्था, मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया। हम मुंबई आकर बहुत खुश हैं और इस आयोजन को देखकर हमें लग रहा है अब 7 दिन का यहाँ समय देना चाहिए और ऐसे ही ग्राउंड में रात के समय देना चाहिए कि दिन भर करो काम, शाम को करेंगे सीताराम। देखो कितना बढ़िया बन गया। दिन भर करो नौकरी और काम, बिजनेस और काम, शाम को करेंगे सीताराम। रात वाली छूट जाएगी जाम और धर्म विरोधियों का हो जाएगा काम तमाम। देखो देखो रुको 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 रुको, कितना बढ़िया बन गया। यहां पर 7 दिन करेंगे सीताराम, दिन का काम छोड़कर राम को भजेंगे राधे श्याम, रात को भजेंगे राधे श्याम। पीने वालों का छूट जाएगा जाम, विरोधियों का हो जाएगा काम तमाम, भक्ति का मिलेगा इनाम और जिनकी कृपा से चल रहा धाम उनका नाम बागेश्वर हनुमान। तो कितना बढ़िया बन गया है ना।